अरे दूध वाली, ये एक बात बता, मेरे घर दूध नहीं आ रही है, तेरा पति कहाँ मर गया? अरे अरे साहब, अब हमने लुगाई पे चिल्ला कह रहे हैं। अबे दो कौड़ी के दूध वाले, एक बात बता, तू मुझे बताएगा कि कैसे बात करनी है कैसे नहीं। और एक बात बता, तुम दोनों को मैं तुम लोगों की पेमेंट एडवांस में दे देता हूँ ना, और 1-2 महीने के एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता हूँ, उसके बाद मेरे घर का दूध क्यों नहीं आ रहा है? क्या क्या साहब, आपके घर का दूध नहीं आ रहा है? हाँ, मेरे घर दूध नहीं आ रहा है। और एक बात बताऊं, जो पैसे मैं तुम लोग को देता हूँ ना, वो किसी और को दे दूं ना, तो वो मेरे घर तक दूध देके जाएगा, मुझे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, समझे? साहब आपके यहाँ दूध नहीं जा रहा, हमको समझ नहीं आ रहा क्यों, जबकि इसकी जानकारी हमको है भी नहीं, और हमारी पत्नी तो सबके यहाँ दूध देने जाती है। अच्छा, मतलब तुम लोग सबके यहाँ दूध दे रहे हो, सिर्फ मेरे यहाँ नहीं आ रहा है। और एक बात बताओ, जब मैं पैसे तुम लोग को टाइम पे देता हूँ, फिर क्यों दूध मेरे यहाँ नहीं आ रहा है? अरे साहब ऐसा मत बोलिए, हमको आपसे क्या ही दिक्कत होगी। और रही बात दूध की, दूध तो सबके घर पे समय से जा रहा है। और क्यों जी, साहब घर दूध नहीं जा रहा है क्या? हाँ, इनके यहाँ दूध नहीं जा रहा है और आज के बाद जाएगा भी नहीं। अरे क्यों भाई, तुम लोगों को पैसे टाइम पे मिलते हैं ना, उसके बाद क्यों दूध नहीं आएगा? हर जगह बात पैसे की नहीं होती है और इज्जत की भी होती है। जहाँ मुझे इज्जत नहीं मिलेगी वहाँ हम दूध देने नहीं जाएंगे। इज्जत? क्या आप कैसी बातें कर रही हो, क्या कह रही हैं? सही तो कह रही हूँ। आपको याद है उस दिन जब मैं दोपहर में दूध देने गई थी, बहुत गर्मी हो रही थी, क्या गई? साहब दूध ले लीजिए। साहब गर्मी में चक्कर आ रहा है, बैठ जाते हैं थोड़ी देर। साहब चलो आगे बढ़ो, यहाँ बढ़ो। अरे इतने महंगे टाइल्स है, वहां तुम अपने गंदे जूतों से बैठी हुई हो हैं? साहब हम तो बस इंतजार ही कर रहे थे दरवाजे के, अब आ नहीं रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे इतनी। अरे 2 मिनट की देरी में कुछ हो नहीं जाता, और इस तरह चिल्लाते नहीं है, ठीक है? सब्र रखते हैं। और इधर दो, कहनी इधर दो। तो हम इतनी दूर से चल के आए, ऊपर से हम ही से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये पूरी करना चाहिए। ये पकड़ो अपनी कहनिया। साहब वो कुछ बात कहनी थी। क्या बात? और तुम्हें क्या बात कहनी होगी, मुझे पता है। अभी 2 दिन पहले तुम्हें एडवांस दिया था, फिर पैसों की जरूरत होगी। तुम जैसे छोटे लोगों का यही लगा रहता है। नहीं साहब, पैसे की बात नहीं थी, वो बहुत दूर से चल के आ रहे हैं ना, तो बहुत गर्मी भी हो रही है। अगर 1 गिलास पानी मिल जाता तो साहब बहुत अच्छा हो जाता। तुम जैसे गवारों को मैं अपने घर के गिलास में पानी दूंगा? हैं? क्या समझ रखा है तुमने? और तुम जैसे गांव वाले लोग, उसमें गोबर ओबर में रहने वाले, अरे बास आ रही है शरीर से। तुम लोग को हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे घर का पानी पीने की? हैं? आप ही के लिए तो सामान लेके, दूध लेके आए साहब। अरे दूध लाती है तो उसका पैसा देते हैं, ठीक है ना? अभी मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? टाइम वेस्ट कर रही हो। सब तमीज लोग हैं। 1 गिलास पानी क्या मांग लिया, ऐसे चिल्ला रहे हैं हम पे। क्या आप दूध देने आएंगे ही नहीं आज के बाद? छोटी जात वाली हो, ये हो वो हो, हमारे यहाँ ना गैया भैंसी को भी पानी दे दिया जाता है। कोई आता जाता है इंसान, उसको पानी दे दिया जाता है। कम से कम हम लोग क्या इंसानियत तो है। से लोग इतना कमाते हैं, उसके बाद भी किसी इंसान को 2 घूंट पानी नहीं पूछ सकते हैं। साहब ये आपने तो बहुत गलत किया। ये इतनी दूर धूप में जाती है, कम से कम 7-8 किलोमीटर पैदल आपके यहाँ दूध देने, आप 1 गिलास पानी तो पूछ सकते थे। अरे इंसानियत नाम की भी तो चीज़ होती है। हम लोग अगर हम ये काम ना करें दूध बेचने का, तो साहब आप लोगों के घर में दूध कैसे हो, कैसे आप लोग चाय वाय बनाओगे? ये तो समझ लीजिए थोड़ी सी बात हमारी भी। और हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, हम इतनी देर बाहर खड़े रहे इनकी वजह से, क्योंकि ये गेट ही नहीं खोल रहे थे। हम बार बार दरवाजा बजा रहे थे और ये सुन ही नहीं रहे थे, कोई आवाज ही नहीं लगा रहा था। हम क्या करते वहाँ पे? अगर हमको थोड़ा सा चक्कर आ गया इतनी गर्मी में और हमने इनसे पानी मांग लिया, तो क्या गलत किया? हाँ, और इन्होंने वही मेरी इज्जत उतारी। मुझे ऐसे लोग क्या दूध देने जाना ही नहीं है। अबे तुम लोग कहीं के प्रधानमंत्री हो क्या? हैं? और एक बात बताओ, वो तो वही ना 2 कौड़ी के दूध वाले, दूध ही बेचते रह जाओगे जिंदगी भर, समझे ना? और तुम लोग को तमीज नहीं है कि एक वर्दी वाले से कैसे बात करनी चाहिए। और हाँ, तेरी बीवी को मैं अपने घर के बाहर बैठा देता हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। और इसे घर तक लाने के बाद, अरे मेरे इतने महंगे महंगे टाइल्स हैं, वो गंदे हो जाते हैं। और तुम लोग वही गोबर आदि पता नहीं कहाँ रहने वाले,
बात आती है तुम लोगों से, और तुम कह रहे हो तो इसे मैं अपने घर का ग्लास दूं? अरे मेरे घर का ग्लास भी गंदा हो जाता, उसे फेंकना पड़ता, समझे ना? अरे साहब, आप ऐसे वर्दी का धौंस तो ना ही दिखाइए। छोटी जात इतनी बार बोल दिए आप तो दिल में ठेस पहुंचती है। और रही बात छोटी जात वालों की ना, तो छोटी जात वाले ही ना रहे ना तो आपकी ये वर्दी, आपका ये सूट बूट आप ऐसे बन ठन के चल ना पाए। ये जो वर्दी है ना, किसी दर्जी ने सिली होगी आपकी, और ये जो जूते हैं ना, किसी मोची ने ही पॉलिश किए होंगे। क्यों साहब, यही होंगे। और सुनिए, आज दूध की बात रही ना, हम लोग दूध नहीं दे जाएंगे आपके घर आज के बाद। अरे तू अगर दूध नहीं देगा तो क्या कोई और दूध नहीं देगा? और सुन, जितने मैं पैसे तुझे देता हूँ ना, इससे 2-4 एक्स्ट्रा पैसे अगर किसी और को दे दूंगा ना, वो घर तक दूध दे जाएगा, समझे ना? अरे ठीक, राजू नाम है मेरा, बहुत फेमस दूध वाला हूँ यहाँ का। देखता हूँ कौन देता है, यहाँ सबको बोल दूंगा, कोई नहीं देगा आपके घर दूध। बड़े आए हैं साहब। और रही बात ये आपकी वर्दी की ना, इसकी धौंस ना दिखाई, इतना कानून हम भी जानते हैं। अच्छा, अबे तू कानून के बारे में मुझे पाठ पढ़ा रहा है? हाँ, एक बात बताऊं, तुम जैसे लोग ना ये गोबर, चारा, गाय, भैंस और एक कंडा लकड़ी काम करने के लायक बने हो। तुम जैसे क्या जानो ये वर्दी किस चीज का नाम है? और ऐसे ही नहीं मिल जाती वर्दी, पढ़ना पड़ता है, समझे ना? अरे साहब बस करिए। और एक बात बताइए, हमारी बीवी गई थी आपके घर दूध देने ना, तो आपका वो टाइल्स चौतरा गंदा हो गया था ना, आप भी हमारे द्वार आए हैं, हम इज्जत नहीं करेंगे, हमारा भी द्वार गंदा हो गया। चलिए जाइए यहाँ से। पागल हो गया क्या? यहाँ से हटिए। साले दूध वालों का दिमाग खराब हो गया है, लगता है इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे 2-4 बातें कड़वी क्या कहती, एकदम इनको सम्मान पे लग गया, बदतमीज साले। हम भी देखते हैं इनके यहाँ दूध कौन देने जाता है। आज के बाद तुम इनके यहाँ दूध नहीं देने जाओगी। हम इसीलिए इनके यहाँ नहीं जाते थे। देखा कैसे बदतमीजी से यहाँ बात करके गए। ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते थे। इनको लगता है जहाँ पैसे फेंकेंगे वहाँ इनको सामान आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह भी जानते नहीं है कि हम छोटे लोगों की कितनी एकता होती है। तो छोटे लोग ना हो ना तो इन लोग का जैसे का कुछ हो ना, इनका जो जूता, इनके जो वर्दी, इनके यहाँ झाड़ू पोछा लगाने वाले सब छोटे ही लोग करते हैं। ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे जिंदगी में अगर हम लोग ना हो। अच्छा गुनिया, तुम एक काम करो, वो भैंसिया लगा लो जाके, कहे कि यादव जी के अभी दूध जाना है, ठीक है? वो भी बहुत जरूरी है, हमारे रेगुलर वो है ग्राहक हमारे। जाओ जल्दी जाओ, तुम दूध लगा लो। बताओ, बेचारी को इतना खड़ा खोटा सुना दिया और एक गिलास पानी भी नहीं दिए। ऐसे पुलिस वाले कितने बदतमीज होते हैं, समझ नहीं आ रहा। अरे सरकार इन लोगों को हम लोगों का ख्याल रखने के लिए भेजती है, और ये क्या करते हैं कि धौंस दिखाते हैं, पैसों की अकड़ दिखाते हैं। क्या बोले ऐसे लोगों को हम। नमस्कार दरोगा जी। अरे नमस्कार विकास जी। और कैसे हैं? ठीक है यार, क्या ही बताएं। क्या बात है, वो बहुत टेंशन में लग रहे हैं आप। अरे टेंशन में है यार। हाँ, तुम्हें क्या बताऊँ साला, मैं एकदम पुलिस वाले को लगता ही नहीं हूँ कहीं से। क्यों, क्या हुई? अरे क्या हुआ, तुम्हें क्या बताऊँ यार, वो जो मियाँ बीवी है ना, जो दूध देते हैं यार। अच्छा, हाँ, जानते हैं उनको। हमारे यहाँ भी दूध आता है उनका। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे यहाँ दूध देना बंद कर दिया था उन लोगों ने, तो वही मैं पूछने के लिए, जहाँ वो दूध लगाते हैं गाय भैंस यार, वो पूरा कबाड़ा समझो साले को। हाँ, अपने गोदाम में जो है दूध जहाँ लगाते हैं। हाँ, वहीं गया था यार। तो मैंने उससे कहा कि भैया क्यों दूध नहीं आ रहा है, तो साला उसका आदमी एकदम चढ़ बैठा है, मुझे भगाने लगा वहां से, जैसे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है मेरी, पानी फेंकने लगा साला। अच्छा जी। हाँ यार, तभी मेरा मूड खराब है पूरी तरीके से। और आपका इतना बताइए, दबदबा होने के बावजूद उसने ऐसा कर दिया, और अभी एक दरोगा के उस पे। हाँ यार, तभी तो साला पूरा मूड खराब है। बहुत इंसल्ट कर दिया आपकी यार। हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, इसको साला सबक सिखाऊं, लेकिन इस वर्दी ने मेरे हाथ बांध रखे, वरना उसकी झुग्गी झोपड़ी जितने जानवर है सब उठा फेंक देता बाहर। आपकी समस्या हम समझ सकते हैं, तो आप बुरा न माने तो छोटी मुँह बड़ी बात, मैं एक आपको आइडिया देना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप देख लीजिए। कैसा आइडिया? बताऊँ? अरे बिल्कुल यार, बताओ। तो उनका दूध हमारे यहाँ भी आता है, हम लोगों के यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, तुम्हारे भैया के जो बच्चे हैं। हाँ, तो दूध आता है उनका, तो कल आएगा दूध, ठीक है? तो कल हम जाके आपके थाने में रिपोर्ट लिखवा देंगे। किस चीज़ की रिपोर्ट? रिपोर्ट ऐसी लिखवाएंगे कि उनका दूध हमारे यहाँ आता है और ये लोग कुछ मिलावटी करके दिए हैं, हमारे जो है बच्चों के घर के सदस्यों में फूड पॉइजन हो गया है। हाँ यार, ये तुम बढ़िया कह रहे हो। मतलब तुम्हारा कहने का है ऐसा हम दिखाएंगे कि वो दूध में मिलावट करके बेचते हैं जी। और हाँ, उनके दूध की वजह से लोगों में फूड पॉइजनिंग हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं जी। तो सुनो, तुम ऐसा काम करना, कल तुम मेरे थाने आना है ना, वहाँ एक हवलदार मिलेगा जो साइड में एकदम बैठता है, ठीक है? तुम उससे बोलना कि एक FIR लिखनी है, साहब ने भी भेजा है, जो भी होगा मैं उसे समझा दूंगा। ठीक। ऐसा करना, बाकी जो आगे का है सब मैं देख लूंगा, है? चलिए ठीक है।
लेकिन सर कुछ इन फ्यूचर हमारे साथ भी होता है तो आप थोड़ा सहयोग कर सकते हैं मेरा। अरे यार तुम क्यों टेंशन लेते हो, तुमने मेरी इतनी बड़ी समस्या का निदान कर दिया है, हम हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। है ना? ठीक ठीक सर, बिल्कुल। चलो तो ठीक है। चलें सर फिर हम। अरे बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते दरोगा साहब। नमस्ते नमस्ते। यार ये इसने अच्छा आइडिया दिया, मतलब एक नॉर्मल पड़ोसी होके इसका दिमाग इतना तेज चलता है, मैं पुलिस वाला होके दिमाग नहीं लगा पाया। खैर अब उन मियाँ बीवी को अच्छा सबक सिखाऊंगा और उस लड़की को तो मैं उठा के ही लेके आता हूँ। अरे दूध वाली चल, तुझे थाने चलना है, चल। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, कैसे थाने जाना है? हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे तेरे दूध में मिलावट है, समझी ना, इसीलिए तुझे थाने चलना पड़ेगा। ये दूध में कैसे मिलावट हो सकती है भैया? हमारे यहाँ तो इतनी जगह दूध जाता है और आपके यहाँ भी जाता था पहले तो। अरे तेरे यहाँ दूध में मिलावट है, इसीलिए हमने लेना दूध बंद कर दिया है। आपने दूध लेना बंद नहीं किया है भाई साहब, हमने आपको दूध देना बंद करा है। और जो आपका लहजा है ना, इसी बदतमीजी से आपने बात करी थी, इसीलिए। अरे ज्यादा तुम बकवास मत करो, ठीक है ना। हमें कंप्लेन मिली है कि तुम्हारे यहाँ से जो दूध जाता है ना, वो उनके बच्चों ने जो दूध पिया था उसकी वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्होंने एफआईआर की है, तुझे चलना पड़ेगा थाने, चल। छोड़िए मेरा हाथ, ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप? और हमारे दूध में कोई मिलावट नहीं, हम तो पानी तक नहीं मिलाते। आप पूरे एरिया में पूछ लीजिए, हमारे यहाँ का दूध सबसे सही होता है और किस कोई बीमार नहीं पड़ सकता हमारे दूध से। तेरे एरिया वालों ने ही कंप्लेन की जिसके यहाँ तेरा दूध जाता है, समझी? अब ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर और सीधे थाने चल, चल। आप मुझे ऐसे थाने नहीं ले जा सकते। महिला कांस्टेबल कहाँ है आपकी? ए ज्यादा मुझे ज्ञान मत पढ़ा, समझी ना। ये वर्दी देख रही है ना, ये वर्दी काफी है तेरे लिए, और ज्यादा ये महिला कांस्टेबल ये सब मुझे ज्ञान मत दे। अब सीधे साथ चल। हाँ छोड़िए मेरा, चल। छोड़िए मेरा हाथ। अच्छा तो ये बताइए आप मैडम कि ये जो मिलावट का धंधा आपका है कब से चल रहा है? साहब मैंने आपसे बहुत बार कह दिया, हम कोई मिलावट नहीं करते हैं, एकदम शुद्ध दूध जाता है हमारे यहाँ से। बड़ा शुद्ध दूध जाता है आपके, उसी शुद्ध दूध को पी के जो बच्चों की तबीयत खराब हुई है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ये कैसे हो गया? आपके पास क्या सबूत है कि वो हमारे यहाँ का दूध पी के बीमार पड़े? हो सकता है उन्होंने कुछ और खाया हो, कुछ और पिया हो। मैडम आपके दूध पीने के बाद ही तो उनकी तबीयत खराब हुई थी। और एक चीज बताइए, आप क्या कह रही थी कि क्या है भाई, कैसे आपको उठाया? हम पहली बात तो फर्जी का आपको उठाएंगे नहीं, जब आपके खिलाफ कोई कंप्लेन करेगा, एफआईआर करेगा, तभी तो उठाएंगे ना। हाँ तो दिखाइए मुझे एफआईआर अपना। अरे मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वर्दी ही काफी है। नहीं वर्दी काफी नहीं है ना, आप मुझे एफआईआर की कॉपी दिखाइए अगर मेरे ऊपर कंप्लेन हुई है तो। कंप्लेन हुई है उसका क्या मतलब है? अरे मैं जानती हूँ ना कि हमारे दूध अरे में यार कोई तुम मुझे कानून मत सिखाओ, ठीक है ना। वर्दी पहन के बैठा हो इतना ही काफी होना चाहिए, और थाने में लेके आया हूँ, पूछताछ कर रहा हूँ, कोई फर्जी का समझ रखा है क्या तुमने? और एक बात सुनो, वो तुम्हारा वो 2 कौड़ी का पति कहाँ मर रहा है उसे? देखिए मेरे पति के बारे में कुछ मत बोलिए, समझ में आ रहा है आपको? पहले तो हमने कोई गलती नहीं करी है, हमको बिना महिला कांस्टेबल के यहाँ घसीटते हुए लेके आए और ऊपर से हमारे पति के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। पति का नाम लेते एकदम तिलमिला गई तुम तो। है बड़ा प्यार है उससे, है? आपको कोई हक नहीं है कुछ भी कहने का, समझ में आ रहा है? आप मुझे एफआईआर की कॉपी दिखाइए। बाद में होता रहेगा। अच्छा मैं एक चीज कहना चाहता था कि आप इतनी अच्छी लड़की उस गवार को कैसे मिल गई है? और एक बात तुम्हें मैं ये कहता हूँ, देखो मेरे पास वर्दी है, पावर है और बहुत सारा पैसा है, तो तुम उसे छोड़ के उस पर थोड़ा सा ध्यान दो ना। वर्दी भी ना इंसानों के ऊपर अच्छी लगती है तो ठीक से इंसान भी नहीं है। और हमारे पति के बारे में बोलने से पहले ना 10 बार सोचिएगा, कम से कम वो आपके जैसे घूसखोर और बदतमीज नहीं है। अरे चुप रहे। अच्छा ये सब छोड़, बात है सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। जो तेरे पास 15-20 हजार रुपए है वो मुझे दे, तुझे मैं जाने दूंगा, समझी? किस बात के पैसे दूं आपको? मैं कह रही हूँ हमने कोई गलती नहीं करी है और आप मुझसे पैसे किस हक से मांग रहे हैं? मैं आपको कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। हाँ तो ठीक है, मत दे, जेल में सड़, तेरा पति भी तेरे साथ सड़ेगा, क्योंकि ये पता है ये मेरा एरिया है और यहाँ का मैं मालिक हूँ, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। इस वर्दी के होते हुए मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझी? मैं आपकी कंप्लेन करूंगी। अरे आपको भी लोग पकड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो घूसखोरी है ना रुकवा दी तो कहिएगा मेरा नाम। अरे किससे कंप्लेन करेगी? यहाँ सारे थाने मेरे अंडर में आते हैं, यहाँ हर एक चीज मेरी मर्जी से होती है। तू जिसके पास भी जाएगा ना वो सब मुझे जानते हैं और हर तरीके से मैं तुझे फंसा दूंगा।
ये तो आप मुझे मेरे एफआईआर की कॉपी दिखाइए, क्योंकि आप मुझे झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे खिलाफ, सिर्फ आप अपनी बदतमीजी के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या नहीं लिखा था तुझे एफआईआर की कॉपी? क्या कर लेगी अब? तुझे मैं एक्सक्यूज मी। ले तेरा पति भी आ गया। अरे मैंने भेजा था अपने कुछ हवलदारों को तुझे ढूंढने के लिए, ऐसा साला तू भाग गया था कहीं, है ना? आप एक बात बताइए कि आप किस हक से और कैसे आप मेरी बीवी को उठा के लेके आए थाने में? कैसे उठा के लाया हूँ? अरे यार कितनी बार एक ही बात बताऊं, हैं? जो तुम लोग ये अपना दूध वाला धंधा करते हो ना, मिलावट का, उसी से कुछ बच्चों की तबीयत खराब है, उसी लिए उठा के लेके आया हूँ, समझे? प्रूफ दिखाइए दूध वाले धंधा अगर हम गलत तरीके से करते हैं, अगर कोई अरे वो प्रॉब्लम अरे है तो। कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। इतनी देर से मैं मांग रही हूँ, कोई एफआईआर की कॉपी, कोई कंप्लेंट नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। अरे मेरा थाना है, मैं क्यों दिखाऊं तुम्हें एफआईआर की कॉपी, हैं? और एक बात बताओ, वो तुम क्या कह रहे थे, दूध मिलावट, उसको मैंने भेज रखा है टेस्टिंग के लिए, ठीक है? और वो उसकी रिपोर्ट भी एक आई हुई है। कौन सी टेस्टिंग? कोई तो सैंपल नहीं ले गए आप हमारे अरे यहाँ कोई से। यहाँ नहीं, वो कोर्ट में सीधा मिलेंगे तुम्हें, समझी? अच्छा, तो अगर सैंपल के बिना आपने हम पे धारा भी लगा दी और हमको पुलिस स्टेशन में भी उठा के लेके आके मेरी बीवी को, है ना? एफआईआर हुई। अच्छा मैं इसको भी एक चीज ये समझा रहा था कि देखो, इस मामले में पढ़ने से अच्छा है 10-15 हजार रुपए, 20,000 जो तुम लोग के पास है ना, वो मुझे दे दो, मामला मैं यही रफा दफा कर दूंगा, ठीक है ना? थाने में बैठ के घूस मांग रहे हैं। आपको पता है आप अपनी किस वर्दी का मिसयूज कर रहे हैं? अरे मुझे मत बताओ कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, क्या मिस यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना? जो मेरी मर्जी होगी मैं वो करूंगा। और मैंने तुमसे कहा था ना, देख लो अपने पति को समझा दो तो बच जाओगी। आप चुप रहिए, समझ में आया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं कुछ भी आपको ना पैसे दूंगी ना कुछ भी। आप चुप रहिए बस। तो क्या चाहती है? सर एक मिनट, आप ये चीज देखेंगे? अरे मुझे नहीं देखना यार, क्या देखना, मैं तो इधर देख रहा हूँ, यही काफी है। एक बार आप उधर भी देख देख तो लीजिए। अरे सर 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 बैठिए सर। आप बैठिए मैडम। और ये जो तुमने थाने में लगा के रखा है, ये तुम कर रहे हो इलीगल। ये गलत सलत धाराएं लगा के लोगों को उठाना, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये है कानून, ये है धाराएं। मैं बताऊं धाराएं क्या होती हैं? नहीं सर, वो मैं जब दूध लेने गया तो आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही मेरी बेइज्जती कर दी थी, उसी गुस्से में मैडम को मैं। गुनगुन मैडम बताइए, इनको सच बताइए, कैसे क्या किया हम लोगों ने इनको पकड़वाने के लिए? आपके ऊपर कंप्लेन पे कंप्लेन आ रही है 6 महीने से। ये क्या तरीका है? एक इंसान नहीं, सैकड़ों इंसानों ने आपकी कंप्लेन करी है। कितनी घूस खाई है आपने, और मुझसे भी लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। लगातार आप मुझे बिना महिला कांस्टेबल के उठा के लाए हैं, उसके बाद आप मुझसे यहाँ से घूस मांग रहे हैं। मैडम दिखाइए मुझे एफआईआर की कॉपी। मैडम वो ऑफिस में, और वो मेरे साथ अभी कोई महिला कांस्टेबल थी नहीं ना, तो अभी भी झूठ बोल रहे हैं। अभी भी झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी यहाँ पे जो हुआ इंसिडेंट घूस मांगते हुए, आपको हमने पूरी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, ठीक है? आप पे तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी ना अंकित जी, फिर आप समझेंगे नहीं। और ये बताइए, दूध का सैंपल आपने निकलवाया, आई नो सब कुछ ठीक है, पर प्रूफ के बिना, किसी भी रिपोर्ट के बिना आपने यहाँ पे इनको अंदर कर लिया बिना महिला कांस्टेबल के। मीन्स गैर कानूनी काम पे गैर कानूनी काम एक पुलिस वाला करता है, ऐसे करते हैं काम? अरे सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने बड़े अफसर हैं। तो अफसर नहीं होंगे तो तुम घूस लोगे? अरे नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। इसका लाइसेंस लो, खत्म करो। सुनो एक बात बताऊं, ये वर्दी इसलिए नहीं पहनते हैं, वर्दी पहनते हैं गरीब लोगों के, छोटे लोगों की मदद करने के लिए। और तुम तो नीचा दिखाते हैं, छोटे लोगों को क्या बोलते हैं? नीच, गंवार। भाई थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लेते कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत माता की, इस धरती की, कुछ तो कर लेते। नहीं, तुम एक काम करो अंकित, यहाँ से जाओ, तुम पे आगे कार्रवाई होगी। अरे सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद अपना लाइसेंस यूज नहीं कर पाएंगे, आप जा सकते हैं। गो। मैडम हम लोग अगर ये प्लान ना बनाते ना, तो ये जो पुलिस वाला था ना, हमारे हाथों से निकल जाता। इससे लोग हमारे समाज को खोखला करते चले जा रहे हैं। फिर कौन भरोसा करेगा हम पुलिस वालों पर? पूरा मतलब फिर यही बोलते हैं ना कि लोग यही कहेंगे सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा, ठीक है? पुलिस वाले बहुत घूसखोर होते हैं। ऐसे पुलिस वालों के चक्कर में हम लोग का नाम बदनाम होता है, हमारे पूरे पुलिस सोसाइटी का नाम बदनाम होता है। चलिए मैडम, इन पे हम कार्रवाई करते हैं, आप परेशान मत होइए। बाकी इनकी जो फाइल है आपके पास पहुंच जाएगी और आगे की कार्रवाई हम देख लेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है मैम? ठीक, चलिए मैडम, जय हिंद। जय हिंद।